हेलो दोस्तों, मैं रमेश शुक्ला। स्वागत है आपका रमनला क्लासेस में। आज हम सीयूटी पीजी के डिटेल सिलेबस को जानेंगे और जानेंगे कि सीयूटी पीजी 90 डेज स्ट्रेटजी प्लान कैसे बनाकर अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें। आप लोग जानते हैं कि सीयूटी पीजी का जो एग्जाम है वो 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में है। 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में है। तो हम बेसिकली बात करने आए हैं सीयूटी पीजी एलएलबी के बारे में। सीयूटी पीजी एलएलबी के हम डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। डिटेल सिलेबस मतलब मैथ में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। इसके साथ साथ हम 90 डेज स्टडी प्लान बनाएंगे कि कैसे 90 दिन में आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें। आपको पता है 90 दिन मैंने इसलिए कहा क्योंकि 2 दिसंबर से और अगर 28 फरवरी तक देखा जाए तो सिर्फ हमारे पास 90 दिन है, अगर रेगुलर आप पढ़ाई करते हैं तो। उसके साथ में आपको बता दूं कि जो 11 दिन आपके जाएंगे उसे आप ऐड करके मत चलिएगा। रीजन क्या है कि 11 दिन जो आपके रहेंगे स्टूडेंट्स, वो आपके रिवीजन में काम आ जाएंगे अगर आपने अभी तक सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है। अगर आपने अभी तक सीयूटी पीजी का सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक सीयूटी पीजी की पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो आपके पास ये लास्ट चांस है। आप अपना 90 दिन 3 महीने का एक प्लान तैयार करके अपना कोर्स कवर कर सकते हैं। चलिए इसके लिए हम पहले सिलेबस को देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीयूटी पीजी में मैथ पूछा जाता है। लीगल के लिए कोर्ट में अभी बात चल रही है लेकिन कुछ क्लियर नहीं हुआ है। तो मैथ में जो पहला आपका आता है वो रेशियो प्रपोर्शन, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आपका मैथ का सिलेबस है। क्या है? रेशियो प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, प्रॉब्लम ऑन एज, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वैल्यू एंड सरफेस एरिया, पार्टनरशिप, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट कर सकते हैं। इस मैथ के लिए आप बुक कौन सी लेंगे? मैथ के लिए बुक आप आर.एस. अग्रवाल की ले सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल सर की बुक ले सकते हैं या फिर एक किरण पब्लिकेशन की आती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उसे ले सकते हैं। आप देखिए मैथ को अगर आपने पर डे 2 घंटे दिए, कितने? 2 घंटे दिए। मैथ को अगर आपने पर डे 2 घंटे दिए तो 90 दिन में आपका पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। मैथ को अगर आपने 2 घंटे दिए तो पूरा मैथ का सिलेबस आपका टाइम पे खत्म हो सकता है। बुक कौन सी रहेगी? बुक रहेगी आर.एस. अग्रवाल और किरण पब्लिकेशन। सिलेबस सिर्फ आपका इतना है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए कि इन सिलेबस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस टॉपिक से पूछे गए हैं, उस पे आप आर.एस. अग्रवाल या फिर किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है प्रैक्टिस मैथ की, उसे आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। लेकिन आप पर डे मैथ को 2 घंटे देंगे ही देंगे, नहीं आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं रीजनिंग और इंग्लिश की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सिलेबस में सीयूटी पीजी एलएलबी के सिलेबस में मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, करंट अफेयर और क्या है, कंप्यूटर है। तो हम बात करते हैं, हमने मैथ की बात कर ली, अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है पूरा सिलेबस रीजनिंग का। और इसके लिए देखिए इसमें क्या क्या है, एनालिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शन होता है, एनालॉजी, नॉन वर्बल रीजनिंग, इंटरफेरेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एजम्पशन एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अब इसके लिए आपको कौन सी बुक लेनी है और कितना टाइम देना है? स्टूडेंट्स पर डे 1 आवर। आप 2 घंटे मैथ को देते थे, 1 घंटे किसको देंगे? रीजनिंग को देंगे। और आर.एस. अग्रवाल या फिर लूसेंट इंग्लिश, आर.एस. अग्रवाल या फिर लूसेंट रीजनिंग, आर.एस. अग्रवाल या फिर लूसेंट रीजनिंग की बुक लेंगे। किसकी? आर.एस. अग्रवाल या फिर लूसेंट रीजनिंग की बुक लेंगे। अब आते हैं हिंदी और इंग्लिश। जैसा कि आप लोग जानते हैं, या फिर आप हिंदी अटेम्प्ट करें या फिर इंग्लिश। देखिए हिंदी और इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे और लोकतियां, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पर्यायवाची, विलोम,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक आर्थी शब्द, पैराग्राफ कंप्लीशन, रीडिंग कंप्रीहेंशन, इंग्लिश ग्रामर मतलब हिंदी ग्रामर, इंग्लिश यूसेज एरर, जम्बल्ड पैरा, सेंटेंस। देखो अगर आप हिंदी के लिए पढ़ोगे तो आप पृथ्वीनाथ पांडे की एक बुक आती है, उससे आप ले लोगे, ठीक है। पृथ्वीनाथ पांडे की एक बुक आती है, उससे आप ले लोगे। और अगर आप इंग्लिश के लिए जाओगे तो इंग्लिश के लिए आप वेरन मार्टिन ले सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए आप जर्नल इंग्लिश की एक बुक आती है एसपी बख्शी की। किसकी? जर्नल इंग्लिश की एक बुक आती है एसपी बख्शी की, वो बुक आप ले सकते हो। कौन सी? जर्नल इंग्लिश की बुक आती है एसपी बख्शी की, वो बुक आप ले सकते हो। अब देखो आधे घंटे मतलब 30 मिनट आपको, इसमें 30 मिनट आपको किसको देने हैं? ओकैब को देने हैं, और 30 मिनट आपको ग्रामर को देने हैं। 90 डेज, 30 मिनट ग्रामर को, 30 मिनट ओकैब को, 30 मिनट ग्रामर को, 30 मिनट ओकैब को। टोटल आपके कितने घंटे हो गए? 2 घंटे मैथ और 1 घंटे रीजनिंग, और 1 घंटे अगर आप हिंदी अटेम्प्ट कर रहे हो तो हिंदी को, 1 घंटे अगर आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप इंग्लिश को। ये तो आपका हो गया रीजनिंग और इंग्लिश। अब लास्ट में बचता है हमारा कंप्यूटर और जीएस, जिसमें आप 1 घंटे जीएस को दे सकते हो और आधे घंटे कंप्यूटर को, मतलब आप 5.5 घंटे। हम उसका भी सिलेबस देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर की। देखिए कंप्यूटर के लिए तो ये आपका सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके लिए आप आधे घंटे 90 दिन तक लगातार क्या पढ़ सकते हो? आप पढ़ सकते हो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी अगर फॉलो करते हो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, तो आपका कंप्यूटर तैयार हो जाएगा, अलग आपको भटकने की जरूरत नहीं। फिर आते हैं हम जीएस पे। जीएस के लिए स्टूडेंट या फिर आप एक यूनिवर्सल की बुक आती है उससे ले सकते हो, या फिर आप लूसेंट ले सकते हो। यूनिवर्सल की बुक आती है उससे ले सकते हो, या फिर आप लूसेंट ले सकते हो। और करंट अफेयर के लिए या एक दृष्टि की बुक आती है उसे ले सकते हो, या फिर प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हो आप। अब आधे घंटे आप उसे दोगे और हर एक सब्जेक्ट को पर डे 1-1 घंटे दोगे जब तक वो खत्म ना हो जाए। मतलब आप सिर्फ जीएस को 1 घंटे दोगे और करंट अफेयर को आधे घंटे, तो आपका मैथ 2 घंटे, रीजनिंग 1 घंटे, इंग्लिश या हिंदी 1 घंटे, आपका जीएस 1 घंटे, और करंट अफेयर और कंप्यूटर मिलाकर 1 घंटे। टोटल कितने हुए? 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 घंटे स्टूडेंट हैं। अब 6 घंटों में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसे डिवाइड कर लीजिए। मॉर्निंग में 3 घंटे और इवनिंग में 3 घंटे। देखो स्टूडेंट्स, टाइम तो कम बचा है, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप डीयू में एडमिशन चाहते हैं, बीएचयू में एडमिशन चाहते हैं, क्योंकि हर बार जो कंपटीशन लेवल होता है बढ़ जाता है। ये आपका स्ट्रेटजी प्लान था, मैंने 90 दिन का बनाया, और अब किस हिसाब से सुटेबल है। मतलब आप 6 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, या फिर 3-3 घंटे अलग करके सेक्शन में पढ़ सकते हैं, या मॉर्निंग में 3 घंटे पढ़ सकते हैं। देखो जो बच्चे कहीं जॉब करते हैं, जो बच्चे कहीं अपना पढ़ते हैं या फिर क्लासेस करते हैं, जिनका सेमेस्टर एग्जाम या फिर कोई अदर एग्जाम आने वाला है, वो 6 घंटे लगातार नहीं दे सकते। वो अपना 3 घंटे सुबह डिवाइड कर लें, 3 घंटे इवनिंग को डिवाइड कर लें, और अपना एक हिसाब से पूरा बना के, और अगर ये रूटीन आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आप 90 दिन मतलब फरवरी तक आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। 90 दिन काफी टाइम होता है, तो अगर आपने अच्छे से फोकस करके 90 दिन पढ़ाई की तो आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और भविष्य में भी सीयूईटी पीजी एलएलबी से कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर को 6394914720 पे मैसेज करिए, और बने रहें रमन लाल क्लासेस के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।